हाय एवरीवन, आज मैं आपके लिए लाया हूँ आईसीएससी क्लास 10 से पावर, जो कि एक नेक्स्ट टॉपिक है। इससे प्रीवियस वन वीडियो में मैंने वर्क के बारे में आपको बताया था और उसकी कितनी कंडीशंस थी वो भी मैंने आपको बता दी थी। अगर किसी को वो वीडियोस देखनी है तो वो चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके वो वीडियोस को देख सकता है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे पावर की। असल में पावर होती क्या है? ठीक है, पावर होती क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, यानी कि किसी वर्क को करने की रेट, यानी कि रेट यानी कि दर, यानी कि टाइम जो कहलाएगा वही क्या कहलाएगा? पावर कहलाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, इसको अभी हम अच्छी तरह डेफिनेशन से अभी के बाद अभी फॉर्मूले से अच्छी तरह समझेंगे। ठीक है, असल में ये पावर क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। अब देख, मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्केलर क्वांटिटी होती क्या है। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती हैं जिसमें सिर्फ क्या होती है, सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। जिसमें सिर्फ क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। वो क्वांटिटी कैसी कहलाएंगी? स्केलर क्वांटिटीज कहलाएंगी। और वेक्टर क्वांटिटीज क्या कहलाती हैं? जिसमें जिसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन का सम वाली क्वांटिटीज क्या कहलाती है? वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। अगर किसी को वेक्टर क्वांटिटीज और स्केलर क्वांटिटीज में डाउट है तो वो प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ वेक्टर क्वांटिटीज़ और स्केलर क्वांटिटीज़ के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वहाँ जाके देख सकता है। ठीक है, तो देखिए फिर असल में है क्या पावर? पावर है, नीचे फॉर्मूला लिखा हुआ है, देखिए, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। किसी काम को करने में आप जितना टाइम लेंगे। ठीक हो गया, मान लीजिए मैंने क्या करा किसी वर्क को करने में जैसे वर्क की यूनिट तो जूल होती है, टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड होती है। ठीक हो गया, चलिए मैंने यहाँ पे आपके लिए नोट्स बनाए हैं, मैं उसके थ्रू आपको समझा देता हूँ। ठीक है, ये रहा, देखिए मैंने पहले ही लिखा है द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। उसके बाद पावर क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक हो गया, पावर का फॉर्मूला क्या है? पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम है। तो वर्क डन को मैंने दिखाया डब्ल्यू से, टाइम को दिखाया टी से। ठीक हो गया, पावर को किससे शो कर दिया? पी से शो कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं फिर इसकी एसआई यूनिट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे जब भी आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, डेफिनेशन पूछा जाएगा और फॉर्मूला पूछा जाएगा और उसकी एसआई यूनिट तो पक्का पूछी जाएगी। बिना एसआई यूनिट के, यानी कि इसका जो न्यूमेरिकल पार्ट है उसको जब भी आप करेंगे तो उसकी एसआई यूनिट से ही पहचानेंगे कि क्या चीज़ हमें गिवन है। ठीक है, तो देखिए पी इक्वल टू आपके पास क्या है? डब्ल्यू अपॉन टी है। तो पावर को, वर्क को हमने किस में दिखाया? जूल में, क्योंकि वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल होती है। ठीक हो गया, टाइम को मैंने किस में दिखा दिया? सेकंड में। तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो गई? जूल पर सेकंड हो गई। जूल पर सेकंड हो गई। जूल पर सेकंड को ही हम क्या बोलेंगे? वॉट बोलेंगे। समझ में आई? जूल पर सेकंड को ही हम क्या बोलेंगे? वॉट बोलेंगे। समझ में आई बात? जूल पर सेकंड को ही हम क्या बोलेंगे? वॉट बोलेंगे, यानी कि 1 जूल। ये देखिए, अगर मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है, 1 जूल वर्क 1 सेकेंड तक किया। अगर किसी किसी कहने का मतलब है किसी बॉडी पे मैंने क्या करा? 1 जूल वर्क किया 1 सेकेंड तक। ठीक हो गया, बात को समझिएगा। अगर 1 जूल वर्क कर रहा हूँ 1 सेकेंड तक, तो मेरे पास पावर कितनी मैंने वेस्ट की? मैंने 1 वॉट पावर वेस्ट की। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? ठीक है, ये इसकी 1 वॉट निकल के आ गया। 1 वॉट कैसे निकला है? मान लीजिए कोई बल्ब था, ठीक है, उसने क्या करा? 1 जूल वर्क किया 1 सेकेंड तक। 1 जूल मतलब मान लीजिए किसी बल्ब के ऊपर लिखा हुआ है 1 वॉट का बल्ब लिखा हुआ है। ठीक है, 1 वॉट का बल्ब लिखा हुआ है, तो क्या करेगा? 1 जूल वर्क करेगा 1 सेकेंड तक, तो उसकी यूनिट क्या हो जाएगी? 1 जूल वर्क करेगा 1 सेकेंड तक, तो उस बल्ब की जो पावर हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 1 वॉट हो जाएगी। जैसे 1 वॉट का बल्ब कहूँ तो क्या हो जाएगा? 1 जूल वर्क कितने सेकंड तक करना पड़ेगा? 1 सेकंड पे वो क्या करेगा? 1 सेकंड में 1 जूल वर्क को कंप्लीट कर देगा। तो उसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? 1 वॉट हो जाएगी। समझ में आ गई बात? ठीक हो गया जी, ये लिखा है, देखिए, द 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड। ठीक हो गया, तो या मैं इसको क्या लिखूंगा? 1 जूल पर सेकेंड लिखूंगा, या क्या लिख दूंगा? 1 वॉट लिख दूंगा। समझ में आ गई होगी बात? ठीक है, तो अब देखते हैं फिर इसकी बिगर यूनिट क्या है, इससे बड़ी वाली। इससे बड़ी वाली इसकी यूनिट है, देखिए, किलोवाट। देखिए 1 किलोवाट होता है 1000 वॉट के इक्वल। तो 1000 में कितने जीरोज है? 3 जीरोज हैं। 10 टू द पावर कितना लिख दिया? 3 वॉट लिख दिया मैंने। इसकी यूनिट कितना लिख दिया? 10 टू द पावर 3 वॉट। और मेगावाट उससे भी जस्ट बड़ा, यानी कि 10 टू द पावर 3 का ट्वाइस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर 6 वॉट हो गया। और उसके बाद हो जाता है गीगावाट। गीगावाट कितना हो गया? 10 टू द पावर 9। देखिए ये बढ़ता रह रहा 3 के मल्टीपल्स में, ये 3, 6,
और 9, ठीक है। किलोवाट कहूँगा तो कितना हो जाएगा 10⁻³ वॉट, ठीक है। मेगा कहूँगा तो कितना हो जाएगा 10⁻6, और गीगावाट बोलूँगा तो कितना हो जाएगा 10⁻9 वॉट हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी कुछ स्मॉलर क्वांटिटीज़ की। स्मॉलर मतलब छोटी क्वांटिटीज़, जिसमें हमने मेज़र करना है कि क्या कहते हैं ये क्वांटिटीज़ कैसी हैं, छोटी क्वांटिटीज़ को मेज़र करना है। तो इससे छोटी आती हैं मिली वॉट। मिली वॉट को मैं ऐसे दिखाता हूँ 1 MW, तो ये होता है 10⁻³ वॉट, यानी कि कहने का मतलब 1 का 1000 पार्ट, यानी कि 1 अगर मैं इसको नीचे ले जा लूँ तो कितना हो जाएगा 10⁻3, ये होगा 10⁻3, यानी कि 1 का 1 2 3, यानी कि इतना पार्ट हो जाएगा। समझ में आई बात। जब आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 10⁻³ वॉट, ठीक है। उसके बाद आता है माइक्रोवाट। माइक्रोवाट उससे भी छोटा है, क्योंकि ये इतना छोटा पार्ट है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 लाख, 1 लाख का पार्ट है, ठीक है। तो यानी कि कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, ठीक हो गया। ये कितना है 1 2 3 4 5 6, ये 6 जीरोज आएंगे इसके पीछे, ठीक हो गया। तो आप इसको कैसे लिखेंगे 1/10⁻6। अब जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻6 वॉट। तो माइक्रोवाट कितने का हो गया 10⁻⁻6 वॉट का हुआ, ठीक हो गया। मिली वॉट कितना हुआ 10⁻³ वॉट का हो गया, ठीक है। तो ये इसकी क्या हो गई सारी SI यूनिट्स हो गई। समझ में आ गई बात। तो यानी कि 1 जूल पर सेकेंड को क्या लिखा जा सकता है 1 वॉट लिखा जा सकता है। 1 किलोवाट में कितने हो जाएंगे 10⁻3, ठीक है। मेगा में कितने हो जाएंगे उसका जस्ट दुगना कर दीजिए 6, 10⁻6 वॉट, और गीगा वॉट में कितने हो जाएंगे 10⁻9 वॉट हो जाएंगे। अब देखते हैं इसकी CGS यूनिट क्या है, ठीक है। ये है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ठीक हो गया। तो यहाँ वही फॉर्मूला P=W/T जो पहले था। देखिए अब CGS में जो वर्क की यूनिट होती है वो होती है अर्ग, ठीक है हो गया। तो अर्ग अपॉन सेकेंड लिखा है, या अर्ग सेकेंड टू द पावर क्या लिख दूंगा -1 लिख दूंगा, ठीक है। या अर्ग सेकेंड टू द पावर -1 लिखूंगा। और SI में क्या लिखा था जूल पर सेकेंड लिखा था। CGS में क्या लिखूंगा अर्ग पर सेकेंड लिख दूंगा, या अर्ग सेकेंड टू द पावर -1 लिख दूंगा, ठीक है। अब देखते हैं फिर रिलेशनशिप बिटवीन SI एंड CGS यूनिट। हम SI यूनिट और CGS यूनिट के बीच में क्या रिलेशन होता है ये देख लेते हैं। देखिए 1 वॉट किसके इक्वल था 1 जूल पर सेकेंड, ठीक हो गया। और इक्वल टू क्या हो जाएगा देखिए 1 वॉट अगर मैं इसको अर्ग में कन्वर्ट करूंगा तो ये हो जाएगा 10⁻7 अर्ग पर सेकेंड, यानी कि 1 वॉट की वैल्यू अगर मैं CGS में पूछूं तो 1 वॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा 10⁻7 अर्ग पर सेकेंड, ठीक हो गया। तो ये रिलेशनशिप है। या 1 जूल पर सेकेंड को अर्ग में पूछूं तो कितना हो जाएगा 10⁻7 अर्ग पर सेकेंड। देखिए इससे बड़ी यूनिट होती है हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर कितना होता है 746 वॉट होता है। ये अलग लिख रखा है 1000 वॉट, इसको मत लिख दीजिएगा नीचे से, ये मैं अभी आपको समझाऊंगा। ये इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 1 हॉर्स पावर होता है 746 वॉट के। आपने लिखा होगा कहीं कहीं पे इतने हॉर्स पावर की मोटर, ये मोटरों के लिए यूज़ होता है, ठीक है। जहाँ पे कहने का मतलब हमें किसी चीज़ की पावर के कहने के बाद ज़्यादा कैपेसिटी के वक्त निकालने होते हैं तो हॉर्स पावर जो मोटर की कैपेसिटी मेजर जाती है वो हॉर्स पावर में मेज़र की जाती है। अगर मैं इसको किलोवाट में मेज़र करूँगा तो क्या करूँगा 1000 से डिवाइड कर दूंगा। देखिए कितने जीरोज हैं 1 2 3 यहाँ पे हैं, तो 3 के बाद एक जीरो लगा दीजिए, मतलब जीरो के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए, कितना हो जाएगा 746। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.746 किलोवाट, ठीक हो गया। ये हॉर्स पावर हो गया, यानी कि अगर किलोवाट में पूछूंगा तो इतना हो जाएगा 0.746 किलोवाट। और अगर कहने का मतलब वॉट में पूछूंगा तो कितना होगा 746 वॉट, ठीक हो गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 746 इंटू 10⁻³ क्या कहते हैं 3 किलोवाट भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो, ठीक हो गया। चलिए आप एनर्जी की बात कर लेते हैं फिर, ठीक हो गया। ये तो बात हुई पावर की। देखिए आप एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इट्स कैपेसिटी डू टू वर्क, ठीक हो गया। समझ में आई बात। असल में जो वर्क डन है, जैसे अगर मान लीजिए अगर मैं कहूँ कहीं पे मैं वर्क कर रहा हूँ तो मतलब कहने का मतलब एनर्जी तो लूज हो रही होगी, या जहाँ पे एनर्जी लूज हो रही होगी वहाँ पे वर्क डन भी हो रहा होगा। ऐसा ऐसी बात तो है नहीं कि वर्क डन ना हो। कहने का मतलब जहाँ पे आप वर्क करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा कहने का मतलब एनर्जी तो लूज होगी होगी। अब समझे आप बात को, ठीक हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि जो जो यूनिट SI यूनिट वर्क की होगी वही SI यूनिट क्या होगी, वही SI यूनिट किसकी होगी एनर्जी की होगी। समझ में आ गई बात। तो SI यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होगी जूल होगी, ठीक हो गया। SI यूनिट ऑफ क्या कहते हैं
आपकी जो एनर्जी की है वो क्या है, वो भी क्या है, जूल है। और एसआई यूनिट ऑफ क्या कहते हैं, कहने का मतलब वर्क भी क्या है हमारे पास, जूल है। ठीक हो गया। देखिए अब 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं देख लीजिए। 1 जूल में होते हैं 10⁻7 अर्घ होते हैं, ये मैं आपको ऊपर भी बताया था। ठीक हो गया। 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं, 10⁻7 अर्घ होते हैं। ठीक है। इससे बड़े जो एनर्जी के यूनिट हैं, जैसे वो है क्या है, वॉट आवर है, किलो वॉट आवर है। तो ये कैसे कन्वर्ट हुआ देखिए। तो 1 वॉट आवर इक्वल टू क्या हो गया, एक जैसे आपने ये देखिए 1 किलो वॉट आवर कितने किलो जूल्स के इक्वल होता है। तो देखिए 1 वॉट को कितना हो गया, ये हो गया 1 वॉट इंटू 1 आवर हो गया। समझ में आई बात, 1 वॉट इंटू 1 आवर हुआ। कैसे हुआ, इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 आवर से। ठीक हो गया। तो वॉट किसकी यूनिट है, वॉट किसकी यूनिट है, कहने का मतलब क्या हो गया, जूल पर सेकेंड। ठीक हो गया, 1 जूल पर सेकेंड। अब 1 आवर में कितने होते हैं, 1 आवर में होते हैं 60 मिनट। 60 मिनट को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 60 सेकेंड से। मैंने पूरा सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि ये भी सेकेंड में था, ये भी सेकेंड था। सेकेंड से सेकेंड को कट कर दीजिए, तो आप इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 60 कितना हो गया, 3600 जूल हो गया ये। ठीक हो गया। और अगर आपको इसको केजी में बदलना है, तो आप किससे डिवाइड कर दीजिए, इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए। किससे डिवाइड कर दीजिए, 1000 से। ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ 10 बचेगा, और ये कितना आ जाएगा, 3.6 किलो जूल आ जाएगा। और किलो वॉट आवर में बदलना है, तो बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर क्या हो गया, 1 आवर में आपके कितने सेकेंड्स हो गए, 3600 सेकेंड हो गए। ये आपने कन्वर्ट करके दे दिया। और किलो वॉट है, तो कितने हो जाएंगे, 1000 जूल पर सेकेंड हो जाएंगे। मल्टीप्लाई करिए तो कन्वर्ट कीजिए तो कितना हो जाएगा, 3.6 इंटू 10⁶। अब देखिए आप कहेंगे 5 हो रहा होगा, 2 जीरोज यहाँ पे हैं, 3 जीरोज यहाँ पे है, तो आपने क्या लिख दिया, 36 इंटू 10⁵। 5 क्या हो गया, जूल हो गया। ठीक हो गया। लेकिन मैंने क्या करा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदला और यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। यहाँ पे एक पॉइंट लगाया, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 10⁶। तो कितना हो जाएगा, 3.6 इंटू 10⁶ कितना हो जाएगा, जूल हो जाएगा। समझ में आएगी बात। अब देखिए फिर इसके बाद क्या आता है, कैलोरी आता है। कैलोरी भी क्या है, एक इसको मेज़र करने की क्या है, यूनिट है। किसको मेज़र करने की यूनिट है, हीट एनर्जी को मेज़र करने की यूनिट है। तो कैलोरीज, तो 1 कैलोरी कितने के इक्वल होता है, ये है आपके पास 4.18 जूल। ये आपने देखा होगा चिप्स के पैकेट या फूड, जितने भी पैकेज फूड आते हैं, मतलब जो डब्बा आता है, डब्बे में बंद खाना आता है, उसमें लिखा रहता है कि कितने कैलोरीज हैं मिलेंगी आपको इसके अंदर। ठीक है। तो वो लिखा रहता है। और इससे जो अलग यूनिट है वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, द एनर्जी ट्रांसफर इन केस ऑफ एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है। जब हम एटॉमिक पार्टिकल के फॉर्म में एनर्जी को मेजर करते हैं, वेरी स्मॉल, ठीक है, तो हम उस केस में क्या यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। असल में आता कैसे है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ क्या होता है, 19 कूलम जो होता है चार्ज होता है, इतना कूलम चार्ज होता है। आपने क्या करा, उसको 1 वोल्ट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज हुआ, 1 वोल्ट कितना हो गया, 1 इंटू 1 वोल्ट करा। ठीक हो गया। तो आपके पास कितना निकला, ये 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल निकला। ठीक है। चलिए फिर ये रहा आज के बारे में आपका पावर और एनर्जी के बारे में। ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।